बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल स्किल क्लास में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी हर वीडियो या तो ऑनलाइन अर्निंग के मुताल्लिक होती है या मार्केट के एनालाइज़ क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के एनालाइज़ के ऊपर होती है। तो आज फिर मैं मार्केट के एनालाइज़ के ऊपर बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मोहम्मद यासीन ने ऑडासिटी कोर्स नंबर 3 की वीडियो भी अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाइए, सबसे टॉप पे ऊपर ऊपर लिखा हुआ ऑडासिटी कोर्स क्लास नंबर 3, ये वीडियो देखें। काफ़ी मेहनत कर रहा है वो, आप लोगों को अच्छे अच्छे कोर्सेज करवा रहा है ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, ताकि इससे आप लोग फ़ायदा हो सके और आप लोगों को हुनर आ सके और आप लोग पैसा कमाने के काबिल बन सकें। तो ये इसका पूरा पूरा कोर्स है। मेरे ख्याल को 7 वीडियोज़ आएंगी, अगली 3 वीडियो आ जाएंगी, कंप्लीट कोर्स अपलोड हो जाएगा और आप इससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और अपनी स्किल में इजाफा भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के एनालाइज के ऊपर। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, पिछले दिनों आप लोगों ने न्यूज़ देखी थी, कल या परसों FIA जो है 1000 ऐसे बंदों के अकाउंट फ्रीज कर चुका है जो क्रिप्टो करेंसी के ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज का काम कर रहे थे। तो FIA ने अगर सील किया है, लेकिन मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि अगर गवर्नमेंट ने ये चीज़ें बंद कर दी ना, तो हम सबका नुकसान होगा, हम सबका लॉस होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे रेगुलेट करे। आप लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, प्रो पाकिस्तान वेबसाइट पे जाके अपना एहतजाज प्रो कराएं, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इसे बंद कर दिया तो हम सबका नुकसान होगा। क्योंकि ये एक वाहिद रास्ता है जिससे हम अच्छा खासा जनरेट घर बैठ के। अब कोरोना के दिनों में, पिछले दिनों में आप लोगों को पता है हालात इतने नाजुक हो गए थे, लोगों ने घरों में बैठ के फिर क्रिप्टो करेंसी में काम किया, जिससे आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेटावर्स भी गया, क्रिप्टो करेंसी भी गई, लैंड भी गए, हर चीज़ तबाह हो जाएगी पाकिस्तान में। तो हम इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो लिहाजा आप अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ताकि हुकूमत को पता चले, हुकूमत इसके बारे में पॉलिसी बनाए, इसे रेगुलेट करे। वकार ज़का ने एक दो दिन पहले कहा था कि आप लोग कहते हैं पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतर सकता। कैसे नहीं उतर सकता? पाकिस्तान अपना CBC लॉन्च करे, पाकिस्तान अपना टोकन लॉन्च करे तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करे। पाकिस्तान ये जितनी एक्सचेंज काम कर रही है ना पाकिस्तान में, अनलीगल तरीके से कर रही हैं, लीगल नहीं है लेकिन काम कर रही हैं, तो इनको पेनल्टी डालें। वकार ज़का ने भी कहा था इनको पेनल्टी डालें। ये आप $1,00,000 $1,000 भी आप इन्हें कहेंगे कि 2-2 लाख या 10-10 लाख डॉलर भी कहेंगे तो ये एक्सचेंज देने के लिए तैयार है, क्योंकि खरबों का यहाँ से वो इन्वेस्टमेंट, खरबों का समझ लें कि रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा कर रही हैं। तो इसे पेनल्टी की शक्ल में डालें कि आप 3 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल में काम कर रहे हैं ना, ये पेनल्टी आपको, आप लोगों ने अगर रेगुलेट होना है तो प्रॉपर तरीके से आए, हम आपको रेगुलेट करते हैं, लाइसेंस बना के देते हैं, आप हमें हमारे साथ डाटा शेयर करें, तो इन्हें पेनल्टी डालें तो हंस के पैसे देंगे। आप करके तो देखो। हुकूमत से इल्तिजा है कि जहां मिडिल क्लास लोगों का फ़ायदा होता है वहां पे आप लोग डाका ना मारें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग इसे रेगुलेट करें, इसे गवर्नमेंट के दायरे में लें, इसे एक इंडस्ट्री का शोबा, इसे इंडस्ट्री करार दें, क्योंकि बहुत से लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे बैन कर देंगे तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे इससे, और जो मिडिल क्लास लोगों का फ़ायदा हो रहा है वो फिर नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को हुकूमत इसे रेगुलेट करके फ़ायदा उठा सकती है, क्यों नहीं उठा सकती? हुकूमत इसे अगर हम मिसाल के तौर पर बाइनांस पे जाएँ, P2P पे जाएँ, तो डॉलर का रेट क्या आता है? डॉलर का रेट वैसे मेरा 176 178 पे चल रहा है, वहाँ पे 190 195 205 पर भी यहाँ से मिलते हैं। तो यार ये जो प्रॉफिट माफिया बैठी है ना, क्योंकि पाकिस्तान में अनलीगल है, तो वो अनलीगल तरीके से सेल कर रहे हैं। हमें डेफिनेटली, हमने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी तो हमें USDT चाहिए, हमारी मजबूरी, हमने खरीदने है। तो ये यार वहाँ पे लोग बैठे $1 के पीछे 20-20 25 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट अगर इन्हें लीगल कर दे, गवर्नमेंट अपना टैक्स रखे, हर ट्रांजेक्शन पे टैक्स हो, तो यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और यहाँ से जो लोग छुप के, अक्सर लोग कैश कराने के लिए दुबई जाते हैं, किसी और मुल्क में जाते हैं, वहां पे जाके कैश करवाते हैं, तो पाकिस्तान में जब होगा तो सारा रेवेन्यू पाकिस्तान को इकट्ठा होगा। तो इससे आप लोग सोच नहीं सकते कितना फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। और अगले दिन सऊदी अरब की बात हो रही, सऊदी अरब का कर्जा है, सऊदी अरब ने ये किया। और तो यार सऊदी अरब का कर्जा कितना का कर्जा है? पाकिस्तान में जितनी एक्सचेंज काम कर रही है ना,
अनलीगल तरीके से कर रही है ना, आप उनको पेनल्टी डालें, उन्हें कहें जी आप पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं तो ये इतनी पेनल्टी आप लोगों को इतना इतना समय लेके जुर्माना ऐड किया है वो आप पे करें और पाकिस्तान में आके आपने एक्सचेंज लगाएं, रेगुलेट करें। तो मैं देखता हूँ कि ये मामूली ये आम पैसे हैं कि आपको एक एक एक्सचेंज सिर्फ रेगुलेट करने पे आए और इनको पेनल्टी डालें तो इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, हाफ कर्जा मुल्क का उतर सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा आप लोग प्रो पाकिस्तान वेबसाइट पे जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। अगर ये बैन हो गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैं ये थोड़ा-सा मेरे दिमाग में था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात दूसरे लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ ताकि गवर्नमेंट को पता चले, गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करे, इसे इंडस्ट्री का दर्जा दे। अगर इसे इंडस्ट्री का दर्जा देंगे तो हम लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, डेफिनिटली फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम मार्केट के एनालाइज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मार्केट के एनालाइज़ की तरफ चलें तो आप लोग देखेंगे कि इस वक्त बिटकॉइन जो है अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 51,000 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 51,000 पे ट्रेड हो रहा है। इसी तरह एथेरियम की बात करें तो वो भी 4,000 से ऊपर है। बाइनेंस कॉइन की बात करें तो 150 को टच करके 550 टच करके 541 पे आया है। तो इसी तरह आप सारे अच्छा सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि आप लूना की प्राइस को देखें। आज लूना की प्राइस ने 100 क्रॉस किया है, 100 क्रॉस कर फिर नीचे आया। तो लूना की प्राइस ने भी हैरान किया है। इसी तरह क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि बेसिकली बिटकॉइन एक हुक्मरान है, सारे क्रिप्टो करेंसी का बादशाह है। तो जब ये परफॉर्म करता है तो सारी क्रिप्टो करेंसी परफॉर्म करती है। तो बिटकॉइन भी इस वक्त 51,000 पे ट्रेड हो रहा है और एथेरियम भी 40 तकरीबन 4100 से नीचे आया है। अभी इस वक्त ट्रेड कर रहा है $4,052 पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे बाइनेंस का कॉइन भी जो है 550 पे था लास्ट, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 541 पे है। तो इसी तरह सलूना है जो है 191 पे, सलूना ने बहुत हैरान किया है, ये भी अच्छा खासा हाइट पकड़ रहा है। इसी तरह XPR है, USD कॉइन है, थेरा है, पोल्का डॉट है, ठीक है, अवेलेंस है, डोज कॉइन है, शिबा इनो है। तो ये सारे कॉइन जो है ना आप लोगों को परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिया था 25 दिसंबर का, कल आखिरी दिन है। कल के बाद अभी से देखें मार्केट मोमेंटम पकड़ती हुई नज़र आ रही है, मार्केट बुलिश की तरफ जा रही है। तो अभी भी मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है अभी भी कर लें, क्योंकि फिर आने वाले महीना 1.5 महीना मार्केट बुलिश होगी। अगर अभी से आप लोगों ने बाय किया होगा तो आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब मार्केट बुलिश कर रही होगी तब आप एंट्री लेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि मार्केट बुलिश के बाद डाउन होती है तो फिर आप लोग लॉस में होंगे, फिर आप लोग वेट करेंगे 2 महीने, उसे रख के बैठे रहेंगे। तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अभी भी अगर आप लोगों ने बाय नहीं किया तो आप लोग अभी से बाय कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कोई भी कॉइन ले लें, लेकिन स्टेबल कॉइन में से कोई भी परचेज कर लें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगों ने कॉइन लेना तो आज 2 कॉइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले भी 1-2 वीडियो में बताया, लेकिन आज डिटेल के साथ उनको शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। सबसे पहले स्टार एटलस कॉइन है। स्टार एटलस कॉइन इसमें बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। ये सलूना इकोसिस्टम है, मेटावर्स में भी है, ये गेमिंग ऐप है, ये हाइट पे भी है, ये समझे सलूना इकोसिस्टम में भी है, मेटावर्स भी है और गेमिंग में भी है। तो इस कॉइन के अंदर बहुत पोटेंशियल है और इस वक्त ठीक ठाक डिप में है, अच्छे खासा डिप में है, अभी तक इसमें जंप नहीं आया। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने बाय करना तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। इन्वेस्टमेंट वो करनी है आप लोगों ने जो आप लोगों के पास फजूल में पड़े हों, जिनके डूब भी जाए तो आप लोगों को डूबने के लिए हम लोग इस वजह से कहते हैं, ये नहीं है कि आप आए और करेंगे इन्वेस्ट तो डूब जाए। डूब लिए इसलिए कहते हैं कि इसमें रिस्क होता है। आप ये बात अपने दिमाग में बैठा के आए, फिर इसमें इन्वेस्ट करें कि यार ये चले जाएं तो उससे आप लोगों को तकलीफ ना हो। तो स्टार एटलस को आप लोगों ने अच्छी तरह रीड करने के बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। रीड कैसे करना है, सबसे पहले आए आप इसकी मार्केट कैप चेक करें, सर्कुलर सप्लाई चेक करें,
ठीक है। और सर्कुलेट सप्लाई चेक करें। उसके बाद आप लोग इसकी वेबसाइट चेक करें। medium.com वेबसाइट है, इसका वाइट पेपर चेक करें, ठीक है। एक्सप्लोर कम्युनिटी, इसका ऑडिट चेक करें किसने किया है, ठीक है। इसका गेमिंग IF टोकन चेक करें। और सबसे मेन चीज़, इसके होल्डर लाजमी चेक किया करें। कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनके होल्डर हाइड किए हुए होते हैं, कुछ कॉइन ऐसे हैं जिनके होल्डर हाइड नहीं किए होते, तो आप इनके होल्डर भी चेक किया करें। उसके बाद है एटलस लास्ट, ये है स्टार एटलस न्यूज़ एंड गाइड्स है, ठीक है। ये इनकी न्यूज़ आप रोज़ रीड किया करें। तो कंप्लीट करके अगर आप लोगों का दिल मुतमिन हो तब इन्वेस्टमेंट किया करें। फिर इससे ये होगा कि आप लोग इजीली और इसे स्टे कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं इसे। और मार्केट रैंक की बात की जाए तो 294 मार्केट रैंक है ऐसा, हालांकि 64,000 मार्केट में कॉइन है, लेकिन ये मिनिमम प्राइस में इसका मार्केट रैंक 294 है। और इसमें अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी तो अपनी सर्च के मुताबिक करें। दूसरे कॉइन की अगर बात की जाए तो वो है जी ब्लॉकटोपिया। पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था ब्लॉकटोपिया, लेकिन जब से मैंने बताया तो ये मेरा ख्याल मुसलसल गिरावट का शिकार है, नीचे को जा रहा है। ब्लॉकटोपिया के बारे में देखा जाए तो ये इस टाइम इतना डीप मिनिमम में गया हुआ है कि बस ज़मीन के साथ बिल्कुल लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लोगों ने इसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लें। ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये मत समझें कि इसमें पोटेंशियल नहीं है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें भी अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपनी सर्च के मुताबिक करें। इसकी भी आप लोग आके इसका मार्केट रैंक चेक करें, खैर यहाँ पे रैंक नहीं दिया हुआ। इसके बाद इसका वेबसाइट चेक करें, एक्सप्लोर चेक करें, कम्युनिटी ब्लॉकटोपिया, इसका iPad है, टेलीग्राम ज्वाइन करें, ट्विटर ज्वाइन करें। उसके बाद इसका वाइट पेपर चेक करें, ठीक है जी। इसके बाद इसका होल्डर भी चेक करें। तो इसके बारे में इसकी न्यूज़ नीचे आई होती हैं, वो भी चेक करें। तो ये भी बेहतरीन कॉइन है। इसमें भी अभी तक अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो अपनी सर्च करके आप लोग इसमें जितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इजीली वो करके इसे रख दें। 2022 के लिए रख दें, लॉक कर दें। ये समझ लें कि हमने अगर इसमें 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट किया है वो अब हमारा है ही नहीं है। 1 साल के लिए भूल जाएं, आंखें बंद कर लें। इंशाल्लाह 1 साल बाद ये आप लोगों को और कुछ नहीं तो और कुछ नहीं, $1 मल्टीप्लाई 1000%, 2000%, 3000% लगा सकते हैं, इतना आप लोगों को प्रॉफिट निकाल के दे देगा। तो इसमें भी अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी तो अपनी सर्च के मुताबिक कर लें, क्योंकि मार्केट रिस्क लाजमी होता है, पैसे आपके जा भी सकते हैं। ये 2 कॉइन थे, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि अगर अभी तक अगर आप लोगों ने बाय नहीं किया तो आप अभी बाय कर लें। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कल का दिन लास्ट दिन है। कल नहीं बल्कि आज का दिन ही है, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 2 से ऊपर टाइम हो चुका है, तो ये लास्ट दिन है। आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, फिर यह वक्त हाथ नहीं आ रहा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को फ़ायदा दे रही होगी। अगर किसी भी मार्केट के कॉइन के बारे में एनालाइज चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं उसके बारे में आप लोगों को गाइड कर दिया करूँगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दिया करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपने फेसबुक पेज बनाया है वहाँ पे शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर करें। वो इसलिए शेयर करें क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया, चंद चीज़ें ऐसी बताई हैं कि यार गवर्नमेंट को इसे रेगुलेट करना चाहिए, ना कि बैन करना चाहिए। बैन करने से हुकूमत को तो नुकसान होना ही होना है, हम लोगों का भी अच्छा खासा नुकसान होगा। यहाँ से हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जब भी कभी, ये मैं लाजमी इमरान खान की हुकूमत को नहीं कह रहा, मैं तमाम हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि जब भी आम आवाम का फ़ायदा होने लगता है तो हुकूमत आगे कोई ना कोई से बैन कर देती है। तो यार अगर आज हम नहीं ना उठेंगे इसके ख़िलाफ़ तो फिर कभी भी हम ज़िंदगी में उठ नहीं सकते, ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल नहीं सकती।
अभी ये अंदाज़ा कर लें, पाकिस्तान में रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेट नहीं किया हुआ इसको, उसके बावजूद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क पाकिस्तान है जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहा है। और मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान का सिर्फ 4% लोग अभी क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं और इसमें काम कर रहे हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है। तो अगर आप लोग, क्योंकि आने वाला वक्त, आने वाली डिजिटल करेंसी का वक्त है, अगर आज हमारे हाथ से ये निकल गया ना तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आप अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे रेगुलेट करे, रेगुलेट करने से हमारा भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा और अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है। तो इस वजह से आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिस बंदे तक ये वीडियो पहुंचे उसे पता चले, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए प्रो पाकिस्तान वेबसाइट है, वहाँ पे जाए, गवर्नमेंट की वेबसाइट, वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। और वकार ज़का ने भी ऐलान किया हुआ है कि अगर पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया, क्योंकि 12 जनवरी लास्ट डेट है, 12 जनवरी को हायर अदालत में केस चल रहा है, 12 जनवरी को इसकी जो है ना केस की सारी, मेरा ख्याल 12 तारीख को फैसला सुनाने वाले हैं। अगर तो खैर इन्होंने इसको इंडस्ट्री का दे दिया या इसे रेगुलेट कर दिया तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर इसे बैन करते हैं ना तो वकार ज़का ने कॉल की हुई है, धरने की कॉल दी हुई है। उसमें वकार ज़का ने यह वाज़ेह तौर पे बताया कि आप लोगों ने जो मज़दूर हैं वो नहीं आए, जो रोज़ अपने रोज़ी का सिलसिला जाते हैं वो ना आए, वो लोग आए जो सहब-ए-हैसियत है, अपना मोबाइल लेके आए, मोबाइल में 50 USDT लेके आए, वहाँ बैठ के लाइव वो फ्यूचर ट्रेडिंग करवाएंगे। तो खैर मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं जाना चाह रहा, मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं ताकि गवर्नमेंट इसे लीगल करार दे, इसे रेगुलेट करे, ताकि इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा और जो नाजायज़ फ़ायदा खोर है ना उनसे हम बच जाएंगे। तो लास्ट पे मैं, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं डरना, अगर आप ईमानदारी से अपने मेहनत मजदूरी के पैसों से, हक हलाल के पैसों से क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहने वाला। अगर आप लोगों को कोई कॉल आती भी है, कोई आपसे पूछता भी है, तो आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट दें उन्हें, नो प्रॉब्लम। ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी, काम करना गलत नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी वो है जो काला धन से पैसा लेके आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो गलत है। या P2P पे जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं वो गलत है। ये तो FIA भी उन लोगों को पकड़ रही है, उनसे तहकीकात कर रही है कि ये डॉलर आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, ब्लैक मनी के डॉलर तो नहीं है। आप लोग अपना हक हलाल का पैसा लगा के कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं घबराना आप लोगों ने, इंशाल्लाह कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। आप अपना रिज़्क, हक हलाल का रिज़्क कमा रहे हैं, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, टेंशन उन लोगों को है जो ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा ला के इसमें फेंक रहे हैं, अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं लाजमी से लाजमी, ताकि गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करे। रेगुलेट करेगी तो हमारे मुल्क का फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है, आम लोगों का फ़ायदा है। आई होप आज की वीडियो मेरा ख्याल है काफ़ी लंबी हो गई है, आप लोग बोर तो हो गए होंगे, लेकिन कुछ काम की बातें थी इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। लेकिन फिर लास्ट पे मैं कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए उनमें भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचे और इसके बारे में लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ ताकि पाकिस्तान में इसे रेगुलेट किया जाए, लोगों का फ़ायदा हो, सबसे बढ़ के पाकिस्तान का फ़ायदा हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, इससे हम सबका फ़ायदा और मुल्क तरक्की करेगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।